300, We Spartans are descended from Hercules himself. Kingdom of Heaven, Troy, This'll be the greatest war the world has ever seen. Gladiators. ये मूवीज तो आपने देखी होंगी, अब तक की सबसे अच्छी एंशिएंट वॉर मूवीज। आज भी हम कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ उन मूवीज को डाला है जिनको अच्छे होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, और शायद ये मूवीज आपने ना देखी हो। वेल, शायद। नंबर 10, अलेक्जेंडर। वेल, इस मूवीज के रिव्यूज काफी मिक्स देखने मिले। कुछ लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी और कुछ लोग दुनिया की सबसे खराब मूवी मानते हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। लेकिन मुझे लगता है इट्स अ गुड एंड अंडररेटेड मूवी। मूवी में अलेक्जेंडर द ग्रेट के लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है, बचपन, टीनेज, डेथ एक्सेट्रा। और मूवी में जहाँ जहाँ एक्शन सीन्स हैं कमाल के हैं। मूवी भले ही बेस्ट ना हो, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट को जानने के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 9, सेंचुरियन। प्लॉट सेट है 2nd सेंचुरी 117 AD में, जब रोमन एम्पायर ब्रिटेन पर राज करता था। एक रोमन मिलिट्री डिवीजन पर अटैक होता है और रोमन मिलिट्री के जनरल को कैदी बना लिया जाता है। कॉन्वॉय में 7 सर्वाइवर्स बचते हैं जो जनरल को बचाने के लिए निकलते हैं। मूवी इन 7 वॉरियर्स के दरमियान घूमती है। मूवी के डायरेक्टर है नील मार्शल, जिनने इस साल की हेलबॉय भी डायरेक्ट की है। सेंचुरियन हेलबॉय से बहुत अच्छी है बाय द वे। नंबर 8, मंगोल। ये मूवी बेस्ड है मिलिट्री लीडर चंगेज खान की लाइफ पर। चंगेज खान के बचपन में गुलाम बन के रहने से जवानी में मंगोल के सबसे बड़े मिलिट्री लीडर बनने तक सब हिस्टोरिकली करेक्ट दिखाया गया है। चंगेज खान मंगोल का सबसे बड़ा लीडर कैसे बना और क्यों बना, फिल्म में बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया गया है। अगर आपको अच्छा वॉर एक्शन देखना है और चंगेज खान की लाइफ के बारे में जानना है तो इससे अच्छी मूवी नहीं हो सकती। नंबर 7, द ईगल। मूवी सेट है 140 AD में। मार्कस एक्यूला, एक रोमन सोल्जर जिसके फादर 20 साल पहले रोमन्स के लिए बहुत ही अहम आर्टिफैक्ट द ईगल को वापस लाते हुए अपने 5000 सोल्जर्स के साथ लापता हो गए थे। ये आर्टिफैक्ट द ईगल रोमन्स के लिए बहुत अहम है, इसलिए मार्कस अपने फादर और ईगल के गायब होने के राज को जानने के लिए अपने सोल्जर्स के साथ एक एडवेंचरस जर्नी पर निकलता है। फिल्म वॉर एक्शन और ट्विस्ट से भरी हुई है। इट्स टोटली वर्थ वॉचिंग। नंबर 6, फतेह 1453। मूवी के नेम से ही इस मूवी की टाइमलाइन का पता चलता है। मूवी सेट है 1453 में, जब ओटोमन एम्पायर के सुल्तान महमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया या आजकल का इस्तांबुल फतह किया था। मूवी में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वॉर दिखाई गई है, जिसमें रोमन्स हार गए थे तुर्किश आर्मी से। ये तुर्किश सीज हिस्ट्री की सबसे वेल प्लान्ड सीजेस में से एक मानी जाती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत ही मजबूत किला था और इस पे पहले भी बहुत ही नाकाम हमले हो चुके थे, जिसमें 2 सुल्तान महमद के फादर ने ही किए थे। मूवी वेल डायरेक्टेड, वेल एग्जीक्यूटेड है, जिसे क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। नंबर 5, द आउटलॉ किंग। सबसे पहले अ क्विक हिस्ट्री लेसन। मूवी सेट है 14th सेंचुरी में, जब स्कॉटलैंड के किंग की अचानक मौत हो जाती है। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के किंग एडवर्ड I को स्कॉटलैंड बुलाकर नए किंग का चुनाव करने को कहते हैं, लेकिन नए किंग के चुनाव करने के बजाय एडवर्ड I स्कॉटलैंड पे हमला करता है और खुद को स्कॉटलैंड का किंग बना लेता है। अब स्कॉटलैंड में रेबल ग्रुप्स बनने लगते हैं, जिनकी कहानी एक और ब्रिलियंट मूवी ब्रेव हार्ट में दिखाई गई है। मूवी की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ एक स्कॉटलैंड का गवर्नर रॉबर्ट द ब्रूस रेबल ग्रुप्स के लीडर विलियम वॉलस की मौत के बाद अपने आप को स्कॉटलैंड का किंग कहकर सामने आता है और एडवर्ड I किंग ऑफ इंग्लैंड से लड़ता है। ये मूवी R रेटेड है और इसमें बहुत से सीन्स में ब्लड और गोर है। एक सीन में तो लिटरली एक इंसान को गले से बेली बटन तक तलवार से काटा दिखाया जाता है और उसके ऑर्गन्स बाहर आ रहे होते हैं। नंबर 4, अ बैटल ऑफ विट्स। अच्छी हिस्टोरिकल वॉर मूवीज में मुझे 1-2 चाइनीज मूवीज तो डालनी पड़ी, क्योंकि चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस तरह की मूवीज बनी हैं। अब बैटल ऑफ विट्स मुझे बहुत पसंद आई। कमाल का वॉर एक्शन, कमाल की डायरेक्शन और कमाल की स्टोरी। मूवी सेट है एंशिएंट चाइना 370 BC में, जहां चाइना के 2 स्टेट्स जंग की कगार पर हैं। जाओ स्टेट की बहुत बड़ी आर्मी यान स्टेट की तरफ बढ़ रही है। यहाँ एंट्री होती है मूवी के मेन एंटेगनिस्ट जी ली की, जो यान स्टेट की डिफेंस की तैयारी करता है। बाय द वे, फन फैक्ट ऑफ दिस मूवी, ये मूवी जॉइंट प्रोजेक्ट था चाइना, जापान, कोरिया और हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्रीज का। नंबर 3,
द फिजिशियन। इब्ने सीना, जिनको यूरोप में एविसीना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस्लामिक गोल्ड एज में सबसे बड़े मेडिकल साइंटिस्ट थे और उनको आज फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। ये मूवी उनकी एज में 11th सेंचुरी में सेट है, जब एक क्रिश्चियन लड़का जिसके पास लोगों की बीमारियां उनको टच करके पता लगाने की एबिलिटी है, इब्ने सीना के पास स्टूडेंट बनकर जाता है। लेकिन पर्शिया में उस वक्त सिर्फ जूस को यानी यहूदियों को मेडिकल एजुकेशन दी जाती थी, इसलिए वो अपना नाम रॉब कोल से बदलकर जैसे बिन बेंजामिन रख लेता है। ये मूवी एक बहुत स्पेशल मूवी है जिसमें पर्शिया की पॉलिटिक्स, लव स्टोरी और मेडिसिन की हिस्ट्री को बहुत अच्छे अंदाज में दिखाया गया है। मूवी में वॉर एक्शन भी है और बहुत कमाल का है। नंबर 2, द किंग। ये मूवी अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इस मूवी ने मुझे सही में सरप्राइज किया। मूवी को बहुत अच्छा क्रिटिकल अक्लेम मिला। मूवी शेक्सपियर के प्ले हेनरी V पर बेस्ड है और हेनरी V पर पहले भी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन ये वाली उन सबसे बहुत अच्छी है। हेनरी V 14th और 15th सेंचुरी में इंग्लैंड का किंग था और इसने बहुत यंग एज में फ्रांस के खिलाफ बैटल ऑफ एगिनकोर्ट जीता था, जिससे हेनरी V को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और शेक्सपियर ने हेनरी V के ऊपर प्ले लिखा। मूवी में एगिनकोर्ट की पूरी वॉर दिखाई गई है। वॉर हुआ क्यों था और इंग्लैंड की आर्मी जो कि फ्रांसीसी आर्मी से बहुत कम तादाद में थी, जीत कैसे गई। मूवी में बहुत अच्छे वॉर एक्शन के रूप में दिखाया गया है। मूवी में उस वक्त का किंगडम सिस्टम और पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे वे में दिखाया गया है। नंबर 1, रेडक्लिफ। इस मूवी को नंबर 1 पर रखने के काफी रीजंस हैं। पहला, मूवी 5 घंटे की है, लेकिन 5 घंटे एपिक वॉर एक्शन और पावरफुल स्क्रीन प्ले से भरे हुए हैं। सेकेंडली, ये मूवी 2010 के सारे बड़े अवार्ड्स जीती। अवार्ड ऑफ बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, अवार्ड ऑफ बेस्ट साउंड डिजाइन, अवार्ड ऑफ बेस्ट विजुअल इफेक्ट, एशियन अवार्ड फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट, हांगकांग फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, हांगकांग फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम एंड मेकअप डिजाइन और भी काफी। मूवी 3rd सेंचुरी एडी के रेडक्लिफ वॉर पर बेस्ड है और इस मूवी जैसा एपिक वॉर एक्शन आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। मूवी 5 घंटे की तो थी, लेकिन पूरी स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए 2009 में इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज हुआ। वो 2 घंटे का था। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये मूवी जरूर देखना। वेल गाइस, दैट इट इज़ फॉर दिस वीडियो। आज जो मैंने मूवीज़ बताई उनके लिंक्स चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इन 2 में से किसी एक अकाउंट पर मैसेज करो, मैं आपको एचडी लिंक दे दूंगा। वॉर मूवीज़ और भी बहुत सारी थी, बट ये वीडियो टोटली ओपिनियन बेस्ड था, तो मैंने बहुत पॉपुलर मूवीज़ को नहीं डाला क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने पहले ही देख रखी होंगी और जो मूवीज़ लिस्ट में हैं वो ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और पर्सनली मुझे अच्छी भी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो थोड़ी तलवार सब्सक्राइब बटन पे भी चला दो यार। So guys, you will hear me in some other video. Thanks for watching.